हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। शिव भक्तों के लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अगले कुछ घंटों में जब भी आप वीडियो देखें, किसी भी दिन देखें, किसी भी समय देखें, किसी भी तारीख पर देख रहे हैं, किसी भी वार पर देख रहे हैं, बस जब भी आप वीडियो देखें उससे लेकर अगले कुछ घंटे आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। चलिए दोस्तों, देखिए आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अगले कुछ घंटों में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब देखिए, आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट 555, सेकंड 777। इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें आप उसे चूज़ कर लीजिए। फिर हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, अगले कुछ घंटों में आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो चलिए सारी बातों को समझेंगे। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत है और अगले कुछ घंटों में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी आपसे। और यह भी देख लेते हैं दोस्तों कि आपके अगले कुछ घंटे में कौन सी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने वाली है। देखिए, जिन बातों की वजह से परिवार के लोगों के साथ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, थोड़ी आपके संबंधों में देखिए कहीं ना कहीं परिवार के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, परिवार के बीच आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं परिवार वालों को गलत लग रहा है, कहीं ना कहीं आप परिवार वालों को भी गलत समझ रहे हैं, वो आपको गलत समझ रहे हैं, आप लोगों के बीच में थोड़ी गलतफहमियां बढ़ रही है। तो उन बातों के बारे में चर्चा सोच समझ कर करें। आप सोचें कि वो आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई रोका टोकी कर रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं, तो किन कारणों से कर रहे हैं, उसमें कहीं आपके लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है, कहीं आप बेवजह उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे। हो सकता है आपके परिवार वाले आपके लिए अच्छा सोच रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो एक बार एकांत में बैठकर शांत दिमाग से अपने आप को मंदिर में जाकर के बैठ कर के भगवान के सामने भी आप बोल सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, आपको सवालों का जवाब तुरंत मिलेगा अगर आपका मन साफ है। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, आपने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करा, आपने हमेशा ईमानदारी रखी है, आपने हर बार लोगों को मुंह पर बोला है, जो भी बोला आपका दिल बिल्कुल साफ है, तो यकीन मानिए आपको उस मंदिर से जवाब जरूर मिलेगा। आपस में उत्पन्न हुए विवाद भले ही पूरी तरह से आपके ना सुलझे, लेकिन काफी हद तक नकारात्मक विचारों को आपको दूर करना होगा। नकारात्मक विचार जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपने मित्रों को लेकर, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे, जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे, बहुत ज्यादा शंकालु प्रवृत्ति का माइंड हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं डाउट्स ही डाउट्स भरे हुए हैं। तो इनसे उभरने की कोशिश करिए, इन विचारों को खत्म करने की कोशिश करिए, तभी जाके आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। देखिए, इन विचारों से हटकर आपको कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक आप विचारों में उलझे रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होगी। अगले कुछ घंटों में आपकी एक मनोकामना पूरी होने वाली है, और वो मनोकामना है वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रही समस्याएं खत्म होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका जीवन रोमांस भरा होने वाला है। कोई या तो आपकी जिंदगी में आने वाला है, या फिर आप अभी शादी के बंधन में बंधे हैं और जो गलतफहमियां हैं आपस में बैठ करके सुलझाएं। चार दीवारी से बाहर कोई बात ना जाए, जो हो आप आपस में बैठे एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जो गलतफहमियां हैं वो दूर होगी। अपने पार्टनर को भी समझो और कुछ उन्हें भी समझाने की कोशिश करें। अगले कुछ घंटों में आपको यही करना है दोस्तों, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। देखिए, जब तक घर में शांति नहीं रहेगी, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। दिमाग शांति नहीं रहेगा तो जिंदगी में आपको अच्छा अनुभव नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, आपको कमाने का जरिया नहीं मिलेगा, आपके आर्थिक स्रोत नहीं बढ़ेंगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो जीवन में शांति जरूरी है। पैसा तो आ जाएगा अगर शांति है तो, लेकिन अगर पैसा है और शांति नहीं है तो उस पैसे का भी कोई मोल नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, तो आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठ करके, मिल करके उनकी बातों को भी कुछ हद तक समझना है, कुछ सेक्रीफाइस करने, कुछ एडजस्टमेंट बिठाते हुए घर में शांति का माहौल बनाए रखना। अगर शांति नहीं है घर में, बहुत ज़्यादा कलश होता है, बहुत परेशान हैं आप, तो कुछ ना करें, घर के चारों कोनों में
कपूर को रख दीजिए, तोड़ तोड़ के कपूर रख दीजिए। एक बड़ी कपूर ले लीजिए और घर के चारों कोने में, जितने भी कोने हैं घर के, सब में छोटा 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 टुकड़ा रख दीजिए। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी और आपस में गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति है। आपका माइंड हमेशा सोचता विचारता रहता है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आपके ऊपर। डाउट करने की आपकी जो शंका है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो ध्यान करें, योगा करें, मेडिटेशन का सहारा लें, सुबह जल्दी उठें, वर्कआउट करें आप, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज करा है उनके लिए देख लेते हैं अगले कुछ घंटों में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, आखिर आपके लिए क्या संकेत है, किस तरह की कंडीशंस रहेगी और आखिर क्या आपको करना है आपकी लाइफ में। तो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो हाथ में लिए गए काम को अंजाम तक पहुंचाना आपके लिए आसान होगा। लोगों से प्राप्त हो रही मदद की वजह से कई काम आप वक्त पर पूरे कर पाएंगे। पुराने निवेश के कारण बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। ये बहुत बड़ी आपकी जो मनोकामना मन की ये पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं आपने निवेश कर रखा है, या तो स्टॉक मार्केट में, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं ज्वेलरी में, या कहीं कुछ है जो एक तरफ से आपको बहुत फायदा देने वाला है। कहीं से आपको कुछ गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है, कोई लॉटरी आपकी लगने वाली, कोई लोन आपका क्लियर होने वाला है, कोई वाहन आप परचेस करने वाले हैं, कोई घर से आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है। कुछ तो है जो अगले कुछ घंटों में आपको खुशी देने वाला है। कोई सरप्राइज है या कोई दिल की इच्छा है जो पूरी होने वाली है। तो अगले कुछ घंटों में खुशी तो आपको मिलेगी, लेकिन पैसों से संबंधित लाभ भी प्राप्त होगा। इस कारण वर्तमान स्थिति में पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या आपकी दूर होगी। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, आप अच्छी तरीके से उसे संभालेंगे। अपने जीवन के साथ अन्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की भी कोशिश करें। अभी तक प्राप्त हुए बुरे अनुभव को, जो भी आपने संघर्ष करा है, जो भी तकलीफें आपने उठाई है, जितना भी आपने बुरा अनुभव देखा है, उसे बार बार गिनाए ना लोगों के सामने कि हमने तो ये देखा, हमने तो ये करा, हमने तो वो करा। इसको बिल्कुल याद नहीं करना, क्योंकि हमें अच्छा सोचना है। जितना हम अच्छा सोचेंगे उतना हमारे साथ अच्छा होगा। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आप बुरा सोचते हैं। इस वजह से आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। या तो लोग आपको गलत समझते हैं, आपके दिमाग में खुद ही नेगेटिविटी आ जाती है। तो जितना हो सके लोगों को अच्छा समझने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पिछली बातों में उलझे रहने के कारण आप खुद को सिर्फ दुखी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। परिवार के लोगों की अपेक्षा पूरी करने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की मर्जी बढ़ सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करना आपको होगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी करने की वजह से मानसिक राहत आपको महसूस होगी। जिन बातों की चिंता अभी तक आपको सता रही है, उसका असर कम होने की वजह से जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। व्यवहार का ध्यान रखें, बहुत विनम्र व्यवहार रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना, अहम पर कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको बातचीत करनी, क्योंकि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो कहीं ना कहीं विवाद को बढ़ावा देंगे। तो विवाद को बढ़ावा नहीं देना है, शांति रखनी है। और शांति के लिए हो सके तो आप अपने पर्स में एक छोटा सा मोरपंख रखें, इससे आपको गुस्सा नहीं आए। पैसों से संबंधित लिए गए छोटे मोटे निर्णय की वजह से आपको बेचैनी महसूस होगी। अगर किसी से लेन देन किया है, कोई लोन लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन हो रहा है। अभी के समय में खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो खर्च को संभाल कर करें। जिस दिशा में आप निवेश करना चाहते हो उस दिशा में कोशिश बढ़ाने की कोशिश करें। जितना हो सके आप कोशिशों को बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं। अभी के समय में आपके संयम की परीक्षा भगवान के द्वारा ली जा सकती है। आपके जिद की, आपके निश्चय को कितना हद तक मजबूत है ये भगवान देखेंगे, ये जरूर जांचेंगे। तो जितना हो सके कितनी ही कठिन परीक्षा ले ली जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, हर हाल में पॉजिटिव बने रहें, उस परीक्षा में पास होने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेशन बढ़ाएं। साथ में लक्ष्य से जुड़ी जो नकारात्मक भावनाएं, मन में जो डर है, उनको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। पिछली बातों को पूरी तरह से पीछे छोड़कर कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। जिन गलत बातों पर आपके द्वारा ध्यान दिया जा रहा है उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। उचित बदलाव करके भविष्य से संबंधित बातों को अपने जीवन शैली में उतारें।
तो बेहतर रहेगा। जिन बातों के कारण आपको रुकावटें महसूस हो रही है अपने लक्ष्य में, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव नजर आएगा। पूरी तरह से परिस्थितियां बदलने के लिए खुद के अंदर काफ़ी बदलाव करें, मानसिक समाधान प्राप्त करें, थेरेपिस्ट की मदद लें, मित्रों के साथ वक्त बिताएं, आपको राहत मिलेगी, तकलीफ से गुजरेंगे आप। जो भी आपके माइंड में बेचैनियां चल रही है, जो भी बातें आपको परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं उन बातों का हल आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलश रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक संकट घेरा रहा है, तो क्या करें क्या नहीं करें, तो दोस्तों हर सोमवार को हो सके तो शिव जी के मंदिर जाएं, एक कपूर 2 लौंग लेकर जाएं। शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं सुबह, तो वो कपूर और लौंग आप उस जल से स्पर्श करके फिर घर लेकर आ जाएं। उसके बाद आप अपने घर में ला करके उस कपूर और लौंग को जला करके पूरे घर में धुआं दे दें। इससे आपके घर की नेगेटिविटी बाहर जाएगी। साथ ही अगले कुछ घंटों में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, कोई दिल की इच्छा है जो पूरी होने वाली, कहीं ना कोई व्यक्ति आपसे टकराने वाला है, कोई अनुभव आपको मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, या कोई परचेसिंग करने की अगर आपकी इच्छा है, कुछ खरीदना आप चाहते हैं तो वो भी पूरा हो सकता है। जॉब की अगर आपकी इच्छा है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब लगेगी, तो उससे लेकर अभी आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर इससे रिलेटेड भी कुछ उपाय हम आपको बताएंगे जो बहुत जल्दी आपकी जॉब के लिए कारगर सिद्ध होगा। साथ ही देखिए, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, तो जो कपूर वाला उपाय बताया, अगर उससे आपके घर में शांति होना चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी शादी के आसार भी नजर आएंगे।